गुड मॉर्निंग दोस्तों। दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आज जो देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी के अंदर एक क्रोध, तनाव उत्पन्न हो जाता है। जरा सी समस्या का निजात ना कर पाना क्रोध का कारण बन जाना, अपनी ही समस्याओं में उलझे रहना क्रोध का कारण बन जाना, तनाव का कारण बन जाना, अपनी ही इच्छा पर नियंत्रित ना कर पाना क्रोध का कारण बन जाना। ऐसी युवा पीढ़ी हो गई है आज की। और आज दर्शन चौपाल में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं उनसे आपका नजरिया चेंज हुआ होगा, थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन में बदलाव अगर आया है तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य महसूस करूंगा कि मेरे द्वारा आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाया। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए युवा पीढ़ी के अंदर एक सबसे बड़ी चिंता रहती है, और वह चिंता उसी क्रोध में परिवर्तन कब हो जाती है उसे एहसास ही नहीं हो पाता। व्यक्ति इच्छाओं की अपेक्षाएं ज्यादा करने लगा है कि मैं इस जगह हूं, परिवर्तन होके उस जगह पहुंच जाऊं जहां सुख सुविधाएं व्याप्त मात्रा में है। व्यक्ति वहां पहुंचना चाहता है। जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो व्यक्ति अपने ही बनाए हुए पुलिंदों में फंसता हुआ कुंठित महसूस करता है, और वही कुंठा तनाव और मानसिक प्रताड़ना का कारण बन जाती है। हम हमेशा अत्यधिक मात्रा में अपने आप को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जितना ज्यादा प्रभावित होंगे उतनी ज्यादा अपेक्षाएं करेंगे। रास्ते में चल रहे हैं, किसी को देखा, उससे प्रभावित हुए और मन में एक और इच्छा जागृत हो गई कि मुझे इसके जैसा बनना है। पहले अपने आप को पहचानो कि जो मैंने अपने अंदर इच्छाएं जागृत की हैं क्या मेरे लायक हैं, क्या मैं इस पर चल पाऊंगा। अगर ये मुझे मिल जाती हैं, क्या ये मेरी समस्याएं होंगी या नहीं होंगी, या इनसे समस्याएं और उत्पन्न हो जाएंगी। कभी हम ऐसे विचार करते ही नहीं है, बस आने वाली इच्छाओं को और ज्यादा आग दे देते हैं, और ज्यादा उन्हें विचार करते हैं, और विचार करते ही करते हम अपने आप में कुंठित और क्रोधित होने लगते हैं। हम जब भी मांगते हैं ऐसी चीजों ही मांगते हैं जिससे हमें तनाव हो, और व्यक्ति जीवन भर तनावपूर्ण स्थिति में जीने का प्रयास करता है। युवा पीढ़ी तब तक महसूस ही नहीं कर पाती है कि उसका जीवन आधे से ज्यादा इन्हीं चिंताओं में व्यर्थ हो चुका है। हम जब भी बात करते हैं तो चिंताओं के साथ साथ इच्छाओं की बात करने लगते हैं कि मेरे पास ये होता तो हम ऐसा कर लेते। पहले अपने आप को पहचानो कि क्या मेरे लायक वो है या नहीं। हम जब भी मांगते हैं तो अपने से अत्यधिक चीजों की अपेक्षाएं करते हैं कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। आप जब भी प्रयास करें, अगर क्रोध से निजात पाना है तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को अपने वशीभूत करिए। वो आप पर हावी ना हो, इससे बचिए। आपके मन में अगर कोई इच्छा आई है तो पहले उसे परखो। अगर मन में इच्छा आती है तो उसे फिर 100% देकर लग जाओ। अगर नहीं लगोगे तो इच्छा आपको तनावपूर्ण बना देगी, और क्रोध आते ही आप आपकी चेतना पर काम करना बंद कर देते हैं और मन विचलित होने लगता है। तो प्रयास करिए कि क्रोध ना आ पाए, और क्रोध अगर आ भी जाता है, तनाव अगर हो भी जाता है, तो उसका समाधान भी ढूंढिए। क्योंकि हम अपने जीवन में पूरे दिन में मैक्सिमम समय में तनाव मुक्त रहते हैं। तनाव क्षण के लिए आता है और हम उसमें बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगर वही तनाव हमेशा के लिए हो जाए तो शायद हम तनाव से मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेंगे, क्योंकि आजादी में जीने की आदत हमें है।
और हम उस तनाव से निकलने का प्रयास करेंगे और एक समय के बाद हम तनाव से पूरी तरीके से निजात हो जाएंगे। लेकिन तनाव आता है, हम उस पर काम करते हैं और थोड़ी देर बाद तनाव से मुक्त हो जाते हैं, हम फिर वैसे ही अपने आप को व्यतीत करते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर तनाव आ भी जाता है, क्रोध आ भी जाता है, तो आप अगर अपने आंतरिक मन से अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आसपास अपने ऐसे वातावरण तैयार रखिए। अगर आप समाज के बीच में रह रहे हैं तो ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको, आपकी क्रोध की पीड़ा को प्रेम में बदल सके। ऐसा काम और ऐसों की संगत करिए, ऐसे समाज में बैठिए जहां आपकी पीड़ा को प्रेम में बदला जा सके। और आप अगर समाज में नहीं बैठ रहे हैं, आप अगर चार दीवारी में बैठ रहे हैं, तो दीवारों पे ऐसी चित्र, रंग ऐसे लगाओ कि आपके मन को प्रेम में बदल सके। तो युवा पीढ़ी के लिए ये जो क्रोध एक विनाशकारी रूप ले चुका है, क्योंकि जिस समय हमें सबसे ज्यादा अपने शरीर की आवश्यकता होती है, उस समय आप अपनी मूल चेतनाओं को भूलकर इच्छाओं में, भविष्य में जी रहे होते हैं। प्रयास करिए कि आप वर्तमान स्थिति में अपने आप को व्याप्त रखें। भविष्य की चिंता मत करिए, बस कर्म करते रहिए। काम अपनी रफ्तार से करिए, इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। और इच्छा उतनी रखिए जितने आप में क्षमताएं हैं। इससे ज्यादा आप अगर इच्छाएं रखेंगे तो आपको तनाव के अलावा कुछ नहीं हासिल हो सकता है। तो युवा पीढ़ी के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए इस चौपाल के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने आसपास के व्याप्त वातावरण को इस प्रकार रखिए कि आपको आने वाली परिस्थितियों से निजात पा सके। अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो आपको संभाला जा सके। और इच्छाओं पर केंद्रित रहकर उन पर काम करिए। इच्छाओं को अपेक्षाओं में मत बदलिए, इच्छाओं को एकत्रित करके उन्हें खत्म करने की कोशिश करिए, ताकि आपके तनावपूर्ण स्थिति को संतुलन की अवस्था में लाया जा सके। दर्शन चौपाल में हमें यही कहना था और इसी आशय के साथ हम आपसे आज के सेशन से आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।